चला मॅच सुरू करायची विनंती असणार आहे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन चला मॅच सुरू करायची आहे. एक महत्त्वाचा सामना. दोन्ही टीमला विनंती असणार आहे आपले अतिरिक्त खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचे आहेत. आणि वहूरचा या मैदानातील इतिहास चांगला राहिला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर मोरबा देखील एक बलाढ्य संघ आहे. त्यामुळे या दोन टीम मधील लढत खूप चांगलीच रंगताना आपल्याला पाहायला मिळेल. चला मोरबा टीमचे 12वा. तर जशी मॅचला सुरुवात होईल पहिल्या डावासाठी नौशादजी सांगळे सर व्हॉइस ऑफ निजामपूर यांच्याकडे जातं. थैंक यू चंडू सेक्टर सर, आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं. पहली गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद, बहुत ही अच्छी तरीके से खेला इस गेंद को और एक रन चुराते हुए. हुई 11 वहूर वर्सेस मोरबा, इन दो टीमों के दरमियान मैच दिखाई दे रहा है दोस्तों. बीच मैदान में हल्की हल्की ठंडी हवाएं इस मैदान पर चलती हुई, बहुत ही खूबसूरत मैदान. उसके बीच दो टीमों के दरमियान बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक मुकाबला आपको देखने मिलेगा. इस बार फुल टॉस गेंद उछाल भरा स्ट्रोक में एक तब्दील किया है. हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर दोनों तैनात थे, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और तूना इसके बीच में गेंद सीमा पार होती हुई नजर आई 4 रनों के लिए. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, हवा में जरूर गेंद थी. दो खिलाड़ी गेंद के नीचे जरूर पहुंचे थे, लेकिन तूले मैले इसी बीच ये कैच ड्रॉप होती हुई गेंद सीमा पार जाती हुई 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक. फिर एक मरतबा इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए एक लंबे रन के बाद गेंदबाज रोड को पार किया. इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल कर दिया और ये सक्सेसफुल होता हुआ सीधा सीमा पार जाते हुए तारामंडल में गेंद 6 रनों के लिए. बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी जारी है दोस्तों. सौरभ अपने बल्लों के जरिए अपने जोहर बिखराते हुए इस एवन के मैदान पर हर एक खिलाड़ी इस मैदान पर खेलने की उम्मीद रखता है दोस्तों. फिर एक मतबा बीच मैदान पर इस बार खाने के बाद काफी ऑप्शन के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर जी का हम तक इशारा आता हुआ वाइड गेंद. धनंजय जो अंपायर जी की मेन अंपायर जो यहाँ पे तैनात है, उन्होंने हमें इशारा दे दिया कि वाइड गेंद है. टप्पा खाने के बाद काफी ऑप्शन छोड़ रही थी और इस एक्स्ट्रा की मदद से टीम का स्कोर जा पूछा 12 रन बिना कोई विकेट खोए. पहली ओवर जारी है पहले पावर प्ले की. लूडो को पार किया. इस बार पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला हुआ. बहुत ही अच्छी है यहाँ पे कोशिश इस कैच को लपकने की, लेकिन वन बाउंस लेती हुई गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आई 4 रनों के लिए.
4 रनों के साथ टीम का बर्तवा स्कोर जा पहुंचा 16 रन बिना कोई विकेट खोए। बहुत ही बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाजी इस पहले पावर प्ले के ओवर में दिखाई दे रही है सौरभ के बल्ले से। सौरभ एक अच्छे बल्लेबाज दोस्तों इस टीम के, को पार किया। इस बार लेस्टम की गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, डॉट गेंद जाती हुई बिंदी गेंद, तीनों स्टंप कवर करके इसको फाइन लेग खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन बैटकर और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई दिखाई दी और डॉट गेंद जाती हुई फिर एक मतबा गेंदबाज को पार किया। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल कर दिया है और वो सक्सेसफुल होता हुआ 1 बाउंस गेंद सीमा पार जाती हुई नजर आई 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 20 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 20 रन बिना कोई विकेट खोए। बहुत ही अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी बीच मैदान में जारी और दिखाई दी दो आपको सौरभ के बल्ले से। बहुत ही अच्छा ये मैदान, हवाएं भी इस मैदान पर हल्की हल्की चलती हुई, धूप का कड़क धूप होने के बावजूद भी हवाएं के जरिए जो ठंडी हवाएं चल रही है इसका एहसास थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। सौद पटेल जो कि रोहिना विभोर टीम के जानिब से दूसरे गेंदबाज यहां पे आजमाए जा रहे हैं। सौद पटेल इस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक आधार स्तंभ माने जाते हैं दोस्तों। उनके हाथों में गेंद को थमा दिया है कप्तान ने। देखेंगे किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं और ये जो बीच मैदान पर तूफान आया है बल्लेबाजी का सौरभ के नाम से, उसको रोकने में कहां तक कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा। को पार किया। इस बार ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पे खिलाड़ी तैनात है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश किया, बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाया आपने, आपको झोंक दिया इस गेंद के ऊपर और इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए और अपने टीम के लिए जरूर यहां पे 3 रन बचाए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, इस 1 रन के सहायता से टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन बिना कोई विकेट खोए। नवाज 11 मोरबा जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं। सौरभ इस टीम के एक होनहार और धुआंधार बल्लेबाज माने जाते हैं दोस्तों, और जिस नाम से पहचाने जाते हैं वही नाम से इस एवन के मैदान पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। रोटो को पार किया। इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेलने की कोशिश नाकाम होते हुए, डॉट गेंद जाती हुई, बिंदी गेंद जाती हुई, बहुत ही अच्छा कमबैक करके देते हुए सौद पटेल अपने टीम को, क्योंकि पहली ओवर काफी महंगी साबित हुई थी। पहली ओवर में 20 रन खर्च किए थे उस गेंदबाज ने, लेकिन उसके बाद सौद पटेल ने इस तोड़ते हुए स्कोरबोर्ड को थोड़ा सा रोक जरूर लगाने में कामयाब हुए हैं। फिर एक मरतबा सौद 1.5 को पार किया। इस बार फिर एक मरतबा उछाल भरा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन टपा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, और इतनी तेजी थी गेंद में, सीधी विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई। बहुत तेज रफ्तार से गेंदें फेंक रहे हैं यहाँ पे सौद पटेल। गेंदबाजी में वेरिएशन रखते हुए गेंदबाजी करते हैं, चकमा देते हुए उसी बल्लेबाज को जिस बल्लेबाज ने पहले पावर प्ले में 20 रन जोड़े थे, सौरभ। फिर एक मरतबा उछाल भरा स्ट्रोक खेलने की कोशिश नाकाम होते हुए, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर कौन बदलती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई। लगातार बैक टू बैक यहाँ पे 3 गेंदें डॉट की हैं उसी बल्लेबाज को जो जिसने पहली ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, सौरभ जिसका नाम है। सौरभ सामना करेंगे सौद का, 1.5 को पार किया। इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेलने के बाद प्रयास में फिर एक मरतबा डॉट गेंद, बिंदी गेंद जाती हुई। पूरा पहले ओवर में जितनी भी गेंदें खेली थी उसको पूरी तरह से कवर करते हुए सौद पटेल वही बल्लेबाज को रोके रखा, जकड़ के रखा हुआ है बीच मैदान में दोस्तों सौद ने सौरभ को। सौरभ बार बार लंबा हिट लगाने की प्रयास करते हुए, लेकिन गेंद उनके इस बार दिशा से भटके, अंपायर ने दिए वाइड के रूप में फटके, क्योंकि ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकली और इसी वजह से अंपायर को कोई दिक्कत पेश नहीं आई वाइड देने में। और एक एक्स्ट्रा की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन बिना कोई विकेट खोए। सौरभ स्ट्राइक पर सामना करेंगे सौद पटेल का, 1.5 को पार किया।
इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेलने के प्रयास और टॉपेज लेती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के क्लोज में जाती हुई और पहला झटका लगता हुआ, पहले विकेट का पतन होता हुआ सौरभ के रूप में। नवाज मुर्बा को लगने वाले ये पहला झटका दोस्तों सौरभ के रूप में। सौरभ ने लगातार यहां पे 5 गेंदें डॉट की हैं। पहली ओवर में जरूर इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उस बल्लेबाज को बांधे रखा, जकड़ के रखा सौद पटेल में, और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई उनको। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन वापस ही अपने टीम को इस मैच में कराते हुए सौद पटेल। इस मैच का आंखों दिखाल देख रहे हैं दोस्तों, जो भी हो, इंडिया में हो और इंडिया के बाहर, जो कि कुवैत से खासकर हमारे टीम के भी मेंबर्स उस बाहर गांव में जो काम के लिहाज से गए हैं, आंखों इस मैच का आंखों देखा हाल यूट्यूब के जरिए जरूर देखते होंगे। उनका भी हम स्वागत कहते हैं। जो कि हमारे मुरूड के वसीम पेशिमाम, डॉक्टर वसीम पेशिमाम भी ये मैच देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत कहते हैं। इस बार इसी बीच बहुत ही बेहतरीन और एक लंबा छक्का, शादाब के बल्ले से निकलता हुआ एक चमचमाता हुआ A1 षटकार लगता हुआ इस मैच के दौरान पहली गेंद का सामना करते थे इस ओवर के, और उस गेंद को तारामंडल में भेजने में कामयाब हुए बल्लेबाज शादाब। 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 28, लॉस फॉर 1 विकेट। मरतबा गेंदबाज फहद डिडो को पार किया, इस बार शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद बैकफुट पे जाके उसे खेल दिया है और ये पुल कर दिया, सक्सेसफुल होता हुआ बीच मैदान पर। दोस्तों दर्शक दीर्घा में जाती हुई ये गेंद दिखाई दी 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शादाब के जरिए धुआंधार बल्लेबाजी बीच मैदान पे जारी। दूसरी ओर उन्होंने खड़े खड़े नॉन स्ट्राइक पे खड़े ही देखते रह गए, और ये तीसरा छक्का, बैक टू बैक के 3 छक्के हैट्रिक लगाते हुए बीच मैदान पर शादाब। तीसरी ओवर का समाचार लेते हुए नजर आ रहे हैं शादाब। जैसे ही बल्लेबाजी का मौका मिला तीसरी ओवर में, उन्होंने इस ओवर को बड़े स्कोर में तब्दील किया। इस गेंदबाज का पूर्ण समाचार लिया दोस्तों। अलग अलग तरीके से 3 गेंदें फेंकी थी गेंदबाज ने, लेकिन उन गेंदों को सीमा पार भेजने में कामयाब हुए ये बल्लेबाज शादाब। एक हिटर बल्लेबाज है दोस्तों नवाज मुर्बा के। विकेट कीपर जो कि लॉन्ग थे अब तक, क्लोज आ चुके हैं, उनके कप्तान ने उनको क्लोज बुलाया है। विकेट से चिपके हुए खिलाड़ी है विकेट कीपर। देखते हैं इसका असर बल्लेबाज के ऊपर कितना होता है, या बल्लेबाज अब तक तो खुलकर खेल रहे थे, या इसके बाद भी उनको खुलकर खेलने का मौका गेंदबाज देंगे या विकेट कीपर देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाजी बीच मैदान पे जारी है दोस्तों शादाब के जरिए। शादाब सामना करेंगे फहद का, को पार किया, इस बार शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद थी, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, पुल जरूर किया है, गेंद गई सीमा पार 4 रनों के लिए। 1 बाउंस लेती हुई गेंद सीधी सीमा पार जाती हुई नजर आई 4 रनों के लिए। उस बल्लेबाज ने लगाया जोर और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन पुल यहां पे देखने मिला, सक्सेसफुल होता हुआ 4 रनों के लिए। तो इस 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 44 रन। बहुत ही बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाजी शादाब के जरिए। शादाब इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, थोड़ी सी स्लो डिलीवरी फेंकी थी, उस गेंद पर अपने उंगलियों को फेरा था दोस्तों, रुक कर आई गेंद और बल्लेबाज चुके और बिंदी गेंद जाती हुई बीच मैदान पर। अच्छा कमबैक इस ओवर में इस गेंद के जरिए देखने मिला।
पिछली 4 गेंदों पे बड़े हिट देखने मिले शादाब के बल्ले से, 3 छक्के 1 चौका दोस्तों। उसके बाद एक बिंदी गेंद आई है, थोड़ी सी राहत जरूर इस टीम वालों को मिली होगी, क्योंकि शादाब एक डेंजर बल्लेबाज है और उसी प्रकार बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी बीच मैदान पे दिखाई दे रही है। इस बीच सिंगल चुराते हुए शादाब, उन्हें 1 रन पे ही संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ टीम का मर्तबा स्कोर जा पहुंचा 45, लॉस फॉर 1 विकेट। 45 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। टेनिस की गेंद है दोस्तों, बल्लेबाज खुश होते हैं इस टेनिस के गेंद पर खेलने को, क्योंकि अगर गेंद बल्ले पर अगर सही ले ना तो गेंद सीमा पार होने में कोई रोक नहीं सकता, ऐसी गेंद भागती है और उसका फायदा बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछली कल भी देखा गया, आज भी देखे गए, ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज इस मैदान पर लगते हुए नजर आए दोस्तों। एक खूबसूरत मैदान बनाया गया है एवन की जानिब से। 27वां साल जोरों शोर से मनाया जा रहा है दोस्तों इस एवन क्रिकेट क्लब निजामपुर की जानिब से। 27 सालों में पहली मर्तबा इस मैदान पर, इस टूर्नामेंट में आईपीएल सिस्टम खिलाया जाएगा दोस्तों। 4 खिलाड़ी ओपन के खिलाए जाएंगे और 7 खिलाड़ी गांव के रहेंगे। कल वो पोल 8 टीमों का खेला जाएगा, आपके सामने जरूर देखने मिलेंगे एक से एक इस इंडिया के खिलाड़ी दोस्तों। इस देश भर के खिलाड़ी इस मैदान पर जरूर देखने मिलेंगे। हर टीम में 4 खिलाड़ी ओपन के। इस बीच फिर एक मरतबा आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं सौद पटेल, फिर एक मरतबा गेंदबाजी की मोर्चा संभालने के लिए। पिछली ओवर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फेंकी थी, इस बार आगे निकल के खेलने की कोशिश। वही शादाब जो पिछली ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट हुई गेंद और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई और एक विकेट का पतन होता हुआ बैक टू पेवेलियन होते हुए शादाब हल्के हल्के कदमों से नाखुश अपने इस स्ट्रोक पर कदमों का इस्तेमाल करके, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए बल्ले का मुंह खोला था, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बाहरी किनारा लेता हुआ बल्ले का सीधे विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई दिखाई दी और एक विकेट का पतन होता हुआ और एक विकेट डगआउट में देखने मिलेगा आपको शादाब के रूप में। शादाब की जगह लेने जाए नए बल्लेबाज अफान। नवाज मोरबा टीम के 2 खिलाड़ी डगआउट में देखने मिल रहे हैं, सौरभ और शादाब। नए बल्लेबाज जो कि अफान बल्लेबाजी का मोर्चा संभालेंगे। दूर दूर फैली हुई फील्डिंग दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा दर्शकों का जमावड़ा आपको दिखाई दे रहा है। फिर एक मरतबा सौद पटेल इस बार तेज रफ्तार से गेंदे फेंक रहे हैं दोस्तों। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी आउटस्विंग होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छी गेंदें कर रहे हैं। बढ़ते हुए स्कोर पर रोक लगाने का जो काम जिम्मेदारी ली है ये सौद पटेल ने ली है दोस्तों। पहली ओवर में भी 20 रन जोड़े थे बल्लेबाजों ने, उसके बाद दूसरी ओवर के लिए सौद आए जिन्होंने इस बढ़ते हुए स्कोर को रोक लगाई। तीसरी ओवर में जो गेंदबाज आए थे बहुत ज्यादा रन दे चुके थे, उनको भी रोक लगाने में ये सौद पटेल कामयाब हुए। अभी भी बहुत ही अच्छी किफायती भरी गेंदबाजी अपने टीम के लिए जो चाहते हैं कप्तान, उस इरादों पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं सौद पटेल। बहुत ही अच्छा मंजर दिखाई दे रहा है इस एवन के मैदान पर। इस बार हवा में गेंद, सेकंड स्लिप में फील्डर तैनात थे, उनके हाथों में ये गेंद जाके चिपकी और तीसरा विकेट का पतन होता हुआ तीसरी विकेट गिरती हुई अफान के रूप में और साउथ को मिलने वाली है तीसरी सफलता दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदे फेंक रहे हैं, गुडलेन से उठती हुई गेंद को सीधे मल्ले से खेलने की कोशिश और गेंद गई सीधी सेकंड स्लिप के जानिब और एक विकेट का पतन होता हुआ अफान डगआउट की तरफ आते हुए नजर आएंगे दोस्तों। उनकी जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज मसूद।
मसूद, नवाज मोरबा टीम के दोस्तों मसूद एक अच्छे बल्लेबाज मिडल ऑर्डर के माने जाते हैं। देखेंगे सऊद को किस प्रकार खेलते हैं, क्योंकि सऊद बल्लेबाजों के ऊपर हावी हुए हैं और इनको खेलने में नाकाम होते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको भी इनको खेलना आसान नहीं हो रहा है। तेज रफ्तार से गेंदें फेंक रहे हैं अपने कंधों का इस्तेमाल करते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंद, गुडलैंड से सीने के ऊंचाई तक उछली हुई गेंद, वो समझ नहीं सके बल्लेबाज मसूद। सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। बहुत विकेटों से बहुत दूर खड़े हैं, जानते हैं कि सौद पटेल कितनी तेजी से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक लंबा रन के साथ डेढ़ को पार किया सौद ने। इस बार अपील जरूर हुई है एलपीडब्ल्यू की, नॉट आउट करार देते हुए अंपायर जी। टप्पा खाने के बाद उछाल भी जरूर था इस गेंद में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की दोस्तों, वेरिएशन भरी गेंदबाजी, तेज रफ्तार से गेंदें फेंक रहे थे और इस बढ़ते हुए स्कोर पर रोक लगाई है सऊद ने। 46 लॉस फॉर 3 विकेट। 2 ओवर अपने कोटी की 2 ओवर फेंकी सऊद ने। अगर इक्वेशन देखें इस सऊद का, इस इनिंग का, तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है। 2 दिन के इस टूर्नामेंट में अब तक की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा सऊद के जरिए देखने मिली, जहां पे इस क्रीज पर बल्लेबाज को साथ दे रही थी ये क्रीज, उस क्रीज पर एक किफायती भरी गेंदबाजी। बहुत ही मुश्किल है यहां पे गेंदबाजी इस गेंद पर करना, क्योंकि टेनिक्स का गेंद बहुत ही दौड़ता है दोस्तों। बल्ले को लगते ही गेंद सीमा पार होती है। उस गेंद से इस क्रीज पर बल्लेबाज गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल है और इस मुश्किल विकेट पर, क्रीज पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सऊद नजर आए, जिन्होंने अपने कोटे के 2 ओवर फेंके और 2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों, क्या लाजवाब गेंदबाजी आपको दिखाई दी सऊद पटेल के जरिए। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज इस बार अदनान, बहुत ही अच्छी गेंद, शुरुआत बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों इस ओवर की। स्लो ओवर है, आखिरी ओवर। स्लो ओवर में अक्सर बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी होते हैं। देखेंगे इस ओवर में कितने रन बटोरने में कामयाब होते हैं बल्लेबाज। अदनान एक लंबे रन के साथ ऊंचे कद के गेंदबाज, इस बार थोड़ी सी स्लो डिलीवरी फेंकी थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी स्लो हुई, अपने उंगलियों को फेरा था इस गेंद पर और उतना ही बाउंस मिलता हुआ इस क्रीज से उनको। ऊंचे कद के गेंदबाज है दोस्तों, अपने ऊंचाई का पूरेपूर फायदा उठाते हुए। को पार किया, इस बार रोज पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, कवर रीजन में गेंद जाती हुई, वहां पे फील्डर है लेकिन इस गेंद को रोकने में नाकाम हुए और गेंद गई सीमा पार 4 रनों के लिए। यहां पे नवाज मोरबा टीम की हाफ सेंचुरी मुकम्मल होती हुई दोस्तों 51 रन हो चुके हैं इस चौके की सहायता से। आखिरी 3 गेंदें आना शेष बाकी इस ओवर की, इस इनिंग की दोस्तों। क्या बल्लेबाज इनके ऊपर हावी हो गए? अब तक तो बेहतरीन गेंदबाजी की है, फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। इस बार ब्लॉक होल में गेंद फेंकी हुई, एक अस्त्र माना जाता है, बेहतरीन अस्त्र यॉर्क लाइन का वो इस्तेमाल करते हुए ये गेंदबाज अदनान। अदनान को पार किया, इस बार गुडलैंड से उठती हुई गेंद को उछाल भरा स्ट्रोक में तब्दील करने की कोशिश, लेकिन फॉलो थ्रो में ही कैच लब किए हैं यहाँ पे अदनान ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, किफायती भरी गेंदबाजी यहाँ पे देखने मिली अदनान के जरिए दोस्तों। क्या गेंदें फेंकी, अपने ऊंचाई का पूरेपूर फायदा उठाते हुए गेंदों को बाउंस देते रहे और बल्लेबाज उनसे जूझते रहे और विकेट का पतन होता हुआ इसी बीच
मोतसिम, नए बल्लेबाज मोतसिम। चौथे विकेट का पतन होता हुआ चौथा विकेट डगआउट की तरफ लौटते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। मोतसिम नए बल्लेबाज। अदनान एक लंबे रन के साथ डेढ़ को पार किया। इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए और गेंद जा रही है दोस्तों। अंपायर जी का तो इशारा आ चुका है हमारे यहाँ 6 रन देखेंगे। अंपायर जी थर्ड अंपायर लेते हुए यहाँ पे आखिरी गेंद थी दोस्तों इनिंग की और जी 6 ना चेक करो बोलते नहीं। खिलाड़ी आपका खिलाड़ी बोल रहा है, आपका खिलाड़ी आपको बोल रहा है कि गेंद 6 रन है। थैंक यू। स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। देखो तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कितना स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई आप इस खिलाड़ी ने, बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप। आखिरी गेंद पर उस खिलाड़ी ने जो कैच लपकने की कोशिश की, वही खिलाड़ी खुद कहता है कि ये छक्का है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के दौर में ऐसे कम खिलाड़ी मिलते हैं जो सच्चाई के साथ चलते हैं दोस्तों। और इसी बीच दूसरी इनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो तो हम लिए चलते हैं इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर चंदू शेट्टी सर के पास। चला टॉस साठी यायचंय अल्ताफ 11 नदगाव। नदगाव आणि नांदगाव दोन्ही नावाने ओळखलं जातं। अल्ताफ 11 नदगाव आणि नकुल 11 हरवीत। चला दोन्ही टीमच्या नडगाव नडगाव महाड आहे आणि दुसरा बदला हरवीत श्रीवर्धन तालुक्यातील हरवीत आहे। त्यामुळे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती असेल चला लवकर टॉस साठी आपल्याला त्वरित या ठिकाणी यायचंय। विजयासाठी धावांचं लक्ष आहे या ठिकाणी 58। ओ कौतुक करावं लागेल या ठिकाणी गोलंदाजांचं। पहात पहिल्या षटकात आले 20 धावा दिल्या, सौद आले दुसऱ्या षटकात त्यांनी 2 धावा दिल्या। पहात पद खतीब आले त्यांनी 23 दिल्या, साऊथ पुन्हा आले त्यांनी पुन्हा 1 धाव दिली आणि अदनान शेवटच्या ओव्हरमध्ये 11 म्हणजे 2 ओव्हरमध्ये पहा आपण फक्त बॅट्समनची चर्चा नाही करत आहे, बॉलर सुद्धा या मैदानात या खेळपट्टीवर आणि या बॉलवर अधिराज्य गाजू शकतात आणि साऊथ पाटीलने दाखवलंय 2 ओव्हरमध्ये फक्त 3 धावा देण्याचा कारनामा केलाय। आणि मला आठवतं 2 वर्षापूर्वी साऊथने याच मैदानामध्ये जबरदस्त गोलंदाजी केली होती, बहुतेक बेस्ट बॉलर किंवा सिरीजच घेऊन गेले होते। आणि विशेष म्हणजे फक्त वहूर पुरता मर्यादित न राहता रायगड पुरता मर्यादित न राहता आपला हात साऊथ दुबई कतार देखील गाजवतोय, त्याचा सगळ्यांनाच अभिमान आहे आणि या स्पर्धेसाठी देखील त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। दोन्ही संघ बलवान आहेत। पहा एका बाजूला जर पाहिलं तर मोरबा संघ या परिसरातील एक मातब्बर टीम आहे, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर वहूर आपल्यासाठी काही नवीन नाहीये, या संघाचा देखील बोलबाला पाहायला मिळतो आणि एखाद्या संघाचा बोलबाला उगाच होत नाही, त्यांच्या मागे त्यांची कामगिरी असते। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। आतिश नागते साहेब यांना विनंती असणार आहे आपण टॉस करण्यासाठी यायचे। आतिशजी नागते साहेब।
दुसरं आपलंही स्वागत असणार आहे. आणि सुरतचे क्रिकेटप्रेमी भावेजी नागते यांचे बंधू आतिश नागते हे देखील उपस्थित राहतात. आतिशजी आपलं स्वागत असणार आहे. चला हरवीत कॅप्टन त्वरित यायचंय. हरवीत कॅप्टन नडगाव आलेली आहे आणि हरवीत आपल्याला त्वरित यायचे टॉससाठी. आलेत का हरवीतचे कोणी प्रतिनिधी? मान्यवर आपली वाट पाहत आहेत. आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर हरवीत हरवीत 58 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी बहूर संघासाठी रोहिना, आदिल जळगावकर अँड कंपनी रोहिना आणि नवाज 11 मोरबा यांच्यातील मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. नव्यात मॅचच्या दिशेने रनअप जर पाहिलं तर जवळपास 20 एक पावलांचा रनअप पाहायला मिळतो. गोलंदाजाचा पहिला चेंडू घेऊन समोर साऊथ. पहिल्याच बॉलवर सिक्सर. साठी आहेत, परंतु साऊथ पटेल हे असं नाव आहे ज्याने रायगड जिल्हा गाजवला आणि सध्या दुबई कतारमध्ये देखील या खेळाडूच्या नावाची चर्चा होताना पाहायला मिळते. साऊथ पटेल फ्रॉम वहूर. परंतु गोलंदाजाला मोरबासाठी कमबॅक करावं लागेल. आखू टप्प्याचा बॉल पुन्हा टोलावला, भिरकावला, सीमा रेषा पार. तर प्रत्येक षटकारासाठी क्रिकेट प्रेमी व्यक्तिमत्व आदिल जळगावकर यांच्याकडून 100 रुपयाचा पुरस्कार असेल. नव्यात मॅचच्या दिशेने चांगली सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला जर पाहिलं तर मोठमोठे स्ट्रोक येताना पाहायला मिळालेले आहेत. यावेळेला कव्हरच्या दिशेने बॉल उडवलाय, चांगला फटका येताना पाहायला मिळतोय. बॉल सीमारेषेच्या दिशेने निघाला, रेस लागली फिल्डर आणि बॉल यांच्यामधील आणि जिंकली बॉलने. बॉल जातोय सीमारेषेच्या पार. चौकार. काय जबरदस्त बॅटिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. तुटून पडलेत अगदी पहिल्याच षटकापासून वहूरकर. यावेळेला पुन्हा हुक करण्याचा प्रयत्न यावेळेला होताना पाहायला मिळतोय. बघता बघता हाही चेंडू सीमारेषच्या पलीकडे निघालाय आणि हाही चेंडू जातोय सीमारेषा. एकवीस धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणखीन एक चांगला स्ट्रोक समोरच्या दिशेने खेळला आणि पाठवला सीमारेषेच्या पलीकडे. काय बॅटिंग होताना पाहायला मिळते वहूरकरांकडून आणि यावेळेला निहाल देखील तुटून पडले. धावा करायच्या आहेत विजयासाठी जर पाहिलं तर 58 आणि 58 करायचे असताना पहिल्याच ओव्हरमध्ये 25 झाल्या सुद्धा आहेत. आणि ही पॉवर आहे, वहूरची स्ट्रेंथ आहे खूप. आणि म्हणूनच ग्रामीण क्रिकेटमध्ये वहूरचा दरारा का आहे ते या ठिकाणी दाखवून देतात वहूरकर. परंतु आता पाहूयात कमबॅक करावं लागेल. मोरबासाठी देखील सगळं काही संपलेलं नाहीये.
आतिजी देखील या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. सातत्याने सुरतला स्पर्धा कोणतीही असू देत, भाविकजींच्या आणि आतिजी यांची टीम देखील पाहायला मिळते. 5 गावासाठी विजय बाळा यांचं देखील हार्दिक स्वागत असेल. यावेळेला चेंडू चुकला होता आणि त्याला मात्र मैदानाच्या बाहेर अगदी आता शोधायला माणसं पाठवावी लागतील, एवढ्या लांबवर पाठवलाय. हरवीतने टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. योग्य बॉल आहे. चला, धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी 31 धावा. A1च्या स्पर्धेमध्ये वहूर गावची A1 जोडी बहरताना पाहायला मिळते. एका बाजूला जर पाहिलं तर सौद आहे, दुसऱ्या बाजूला निहाल आहेत. आणखीन एक विकेट, परंतु यावेळेला मोरबाकरांचं कमबॅक होत आहे आणि पकडली गेली कॅच. सौद पटेल, ज्या विकेटची आवश्यकता होती, मोरबाला तीच विकेट मिळालेली आहे. विकेट. विकेट आलेली आहेत आणि आता बॅटिंगसाठी येत आहेत पद पटेल येताना. कारण टाळ्यांचा गजर होतो ज्यावेळेला आपण कामगिरी करतो, बाहेर येतो आणि आपल्या कानावर टाळ्यांचा आवाज येतो ना, आपल्याला एक समाधान वाटतं आपण केलेल्या कृतीचं. आणि तेच या ठिकाणी पाहायला मिळेल आपल्याला. मी तर म्हणेल या स्पर्धेची एवढी क्रेज आहे रहमतभाई, कित्येक मात्र क्रिकेटचे चाहते 3 दिवस सुट्ट्याच टाकतात. आम्ही 3 दिवस काही करणार नाही, A1ची स्पर्धा पाहणार. मग अगदी कित्येक क्रिकेटचे चाहते भेटतात. आम्ही 3 दिवस काहीच करत नाही, सकाळीच मैदानात येतो, भले दुपारी इकडेच काहीतरी थोडंसं नाश्ता करतो, परंतु दिवसभर मैदान सोडत नाही, कारण टुर्नामेंट A1 आहे. यावेळेला वेगवान फटका येताना पाहायला मिळाला, थोडीशी मिक्स फील्डही होते आणि धावसंख्या जर पाहिली तर आता 1 पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते. 32 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर या ठिकाणी मार्गस्थ असताना पाहायला मिळते आपल्याला दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये एक मोठा पल्ला गाठला इकडे वहूरकरांनी. आणि आता जर पाहिलं तर फहद आणि त्याचबरोबर निहाल यांना आपण पाहतोय. बॉलिंगसाठी जर पाहिलं तर विशाल. फुलटॉस बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. टायमिंग चांगलं झालं आणि तिकडे सीमारेषेच्या पलीकडे बॉल जातोय. 6 धावा. षटकार.
ही स्पर्धा चालू होण्याच्या अगोदर 1 महिना रहमतभाईंचा पत्ता विचाराल तर एकच, हेच मैदान, पनामा हॅट, एक पाण्याची बॉटल हातामध्ये आणि ह्या मैदानाची लेवलिंग करण्याचं काम तब्बल 1 महिना रहमतभाई आणि सातत्याने त्यांचं हेच सुरू असतं आणि आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य देखील त्याच्यासाठी असतं. चांगला बॉल, अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकलाय, थोडीशी उंची देखील होती परंतु अगदी खोलवर टाकला, परंतु त्यावर धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते. 39 धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. एक चांगला पल्ला इकडे गाठलेला आहे कारण जी स्टार्ट झाली ना ती खूप जबरदस्त होती. 25 धावांची स्टार्ट कुणाला आवडणार नाहीये आणि सौद आणि निहाल आणि आता जर पाहिलं तर फहद देखील त्यांच्या जोडीला पाहायला मिळत आहेत. बहूर, त्यानंतर हरकीतला आपण पाहणार आहात. यावेळेला खराब चेंडू आणि त्याचा समाचार घेतलाय. नो बॉलही आहे आणि बॉल चौकारासाठी सीमारेषेच्या पार देखील जातोय. ओव्हर दुसरी सुरू आहे आणि 44 धावा झाल्या सुद्धा. बॅटची कडा घेत बॉल मागे जाईल, अडवला गेला आता मात्र आणि चांगली फिटिंग म्हणावी लागेल. 2 ओव्हरचा खेळ संपतोय, धावसंख्या 44 झाली आहे. एक मोठा पल्ला या ठिकाणी गाठायचा आहे परंतु त्याचा तो पाठलाग करत असताना चांगली सुरुवात झाली आहे आणि अजूनही जर पाहिलं तर या मॅचला जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता जर पाहिलं तर 14 आहे. 18 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. A1 ट्रॉफी आपण पाहतोय, वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये आपण पाहतोय. आज एक गाव क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उद्या जर पाहिलं तर 4 आयकॉन, सगळ्यांनाच उत्कंठ असेल. A1च्या 27 वर्षाच्या इतिहासात 4 IPL फॉर्मॅट. IPL आल्याने सगळं काही बदललं तर A1 का नाही बदलणार? यावर्षी A1 सुद्धा बदललेलं आहे आणि 4 आयकॉनची उत्कंठ सगळ्यांनाच आहे. कोण कुणाच्या टीममध्ये याची सुद्धा चर्चा होईल. आतापर्यंत व्यावसायिक खेळाडू यायचे इकडे असं नाहीये परंतु ते आपापली व्यावसायिक टीम घेऊन यायचे परंतु आता त्यांना यायचंय. कुणामध्ये यायचंय? कोणत्या ना कोणत्या गावामध्ये यायचंय याची चर्चा आहे परंतु कोणत्या गावात कोण येणार आहे? कुणाच्या टीममध्ये कृष्णा सातपुते, कुणाच्या टीममध्ये ओस्मान पटेल, कुणाच्या टीममध्ये फरदीन काझी, कुणाच्या टीममध्ये सुमित ढेकळे, कुणाच्या टीममध्ये ओमकार देसाई पाहायला मिळेल आपल्याला. आणि इकडे दांडी 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 गुल विकेट. बॅटिंगसाठी आणखीन एक विकेट. आता दोन्ही सलामीवीर माघारी पाठवण्यात यशस्वी झालेत. गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर चौबान बॉलिंगसाठी आहेत आणि चौबांनी आश्चर्यचकित झाले या ठिकाणी निहाल की बॉल आला कसा आणि स्टंपला लागला कसा परंतु ते झालंय आणि तुम्ही बादही झालेला आहात परंतु चांगली कामगिरी केली आहे. 3 चौकार 1 षटकार. यावेळेला हळूवार पद्धतीने ऑन साईडला स्टिअर करतात सामी. धावसंख्या तिकडे 1 पाहायला मिळेल. फहद आणि सामी ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. ग्रामीण क्रिकेट म्हटल्यानंतर मैदानात उपस्थित असणाऱ्या प्रेक्षकांची उत्कंठा तर असतेच असते परंतु घरी बसलेले जे चाहते आहेत, कोणी ऑफिसमध्ये आहे, हे सुद्धा मात्र या मॅचेस पाहत असतात. अगदी पूर्वीसारखं आता राहिलं नाही. फॅमिलीज देखील मॅचेस पाहत असतात, अपडेट घेत असतात. आई बाबा मॅच पाहतात, आपले कुटुंबीय हे सुद्धा आता मॅच पाहतात सगळे. कमी गतीचा बॉल, त्याच्यावर केलंय आक्रमण परंतु तिकडे आहेत फिल्डर, त्यांच्याच हातात बॉल जाईल. आणखीन एक धक्का बसतोय. मोरबाचं कमबॅक. पंचेचाळीस म्हणजे अजूनही 13 धावांची आवश्यकता आहे. 15 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 2 विकेट आलेले आहेत म्हणजे या 2 विकेटने जर पाहिलं थोडासा दबाव निर्माण केलेला आहे. नवीन बॅटर येत आहेत. फहद, बाबाजी. फहद आलेले आहेत. फहद पटेल आउट झालेले आहेत आणि आता दुसरे फहद आलेले आहेत. सामी त्यांच्या जोडीला आहेत परंतु बॉलरने खूप प्रभावित केलंय.
सौबान आणखीन एक विकेट घेतली आहे. क्या बात आहे. सौबाननी प्रभावित केलं होतं परंतु बॉल निघालाय सीमारेषा दिशेने. रेस लागली बॉल आणि फिल्डर यांच्यामधील. पाहूया कोण जिंकतंय. आणि तिकडे जर पाहिलं तर रेस बॉलने जिंकली. बॉल सीमारेषच्या पलीकडे. 4 धावा. चांगली बॉलिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते. 5 जरी 4 धावा आल्या असतील मॅचचा रिझल्ट काही लागू देत परंतु सौबानने चांगली कामगिरी केली आहे. संधी निर्माण झाली होती या सुद्धा वेळेला. धावसंख्या जर पाहिली तर आता केवळ 8 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेला रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा मिक्स फील्ड. चुकीला माफी नाही. बॉल सीमारेषेच्या पार जातोय. 4. A1ची A1 स्पर्धा आपण पाहतोय. 27 वर्षाची परंपरा A1. कमी गतीचा बॉल. त्याच्यावर आक्रमण आणि बॉल जातोय. हा सुद्धा सीमारेषेच्या पलीकडे. एका धावेची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. एका धावेची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाली. वहूर संघाची पुढच्या दोन्ही टीमने तयार राहायचंय. चांगला बॉल पाहायला मिळाला. बॉलिंग ऍक्शन थोडीशी वेगळी आहे. 6 आलेत आणि पहिलाच बॉल खूप चांगल्या पद्धतीने टाकलाय. पहा, तुम्हाला स्वतःला प्रभावित करायचं असेल, सिद्ध करायचं असेल तर तुम्हाला शेवटची ओव्हर सुद्धा अगदी मॅच प्रतिस्पर्धी संघाकडे गेल्यावर सुद्धा देखील प्रभावित करता. तसं साधने पहिल्याच बॉलवर प्रभावित केलंय. मोरबासाठी 7 सामी. आणि इकडे जर पाहिलं तर विजयाची औपचारिकता पूर्ण करताना पाहायला मिळतात त्या ठिकाणी रोहिणा 11 वहूर आदिल जळगावकर. आसिफ लोखंडे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी याचे आसिफ लोखंडे. हा, सौद यांनी 3 षटकार मारलेले आहेत आणि निहाल यांनी 1 षटकार मारलाय. हा, आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार वहूर एक्सप्रेस सौद पटेल मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराचे मानकरी ठरत आहेत.